हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। इस हफ्ते कौन से ड्रामे टॉप 5 में शामिल होते हैं? इस बार काफ़ी ड्रामे वैसे ज़रा जंग चल रही थी आपस में उनकी। आई विल स्टार्ट विद नंबर 5। नंबर 5 पे है जो बिछड़ गए। बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी और दिल को हिला देने वाली थी, बहुत कुछ सोचने पे आपको मजबूर कर रही थी। एक ऐसी एपिसोड थी जिसमें आप एक मिनट के लिए भी टीवी से इधर उधर नहीं देख सकते थे, रिमोट से आगे पीछे नहीं कर सकते थे। परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस तलहा की, वहाज की, अदनान जाफ़र की, आई होप मैंने उनका नाम सही लिया है, और माया की, सबकी, नादिया जी की, सबकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। और दिल को, आपको पता है कि ये किस तरफ जा रहा है, आपको पता है कि आगे आपको बहुत दुख वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ जादू है उस स्क्रिप्ट में, कुछ ऐसा खूबसूरती है उस ड्रामे में कि आप छोड़ नहीं सकते। आप कहते हैं हाँ हमें देखना है कि हुआ क्या था। इस एपिसोड में ये भी हुआ, मुझे लगा कि इट मेड यू थिंक कि वाकई क्या हुआ था। एंड आप चाहे किसी भी साइट पे हो, आप जाके रिसर्च करेंगे और आप सोचेंगे कि एक्चुअल स्टोरी क्या थी। तो इट्स वेरी इन अ वे इट्स एजुकेशनल, थॉट प्रोवोकिंग, इट्स एंगेजिंग एंड इट हैज़ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस। नंबर 4 पे हमारे पास है दोबारा। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड थी दोबारा की। इतना मज़ा आया कि मैं क्या बताऊँ। मतलब सरप्राइजेस से फुल। एक तो इब्तिसाम साहब का पूरा जो चेंज हुआ, देन मेहरू और माहिर की का निकाह हो गया, तो वो बिल्कुल ना फिल्मी वो नहीं होता कि आप सिनेमा में एक फिल्म देख रहे होते हैं। फॉर मी दैट एपिसोड इटसेल्फ वाज अ कंप्लीट पैकेज इन इटसेल्फ, क्योंकि आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आप यहाँ से देख रहे थे, चलते रह गए, फिर एक क्लाइमेक्स आया। एंड वो जो, अगर मतलब मैं सिनेमा में देख रही थी तो मैं ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रही होती। इतनी खूबसूरत तरीके से दानिश नवाज़ ने उसको फ्लो को, डायरेक्शन को लेकर गए वो ऊपर की तरफ। एंड अगेन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस थी बाय हदीका एंड बिलाल एंड जावेद शेख साहब। और लास्ट तो सीन ऐसा था कि सबके चेहरे देखने वाले थे। इंगेजिंग थी एपिसोड, इंटरेस्टिंग थी, दिल को छू जाने वाली थी, बहुत ही क्यूट फील आ रही थी आपको, रोमांटिक फील आ रही थी। सो बहुत मज़ा आया दोबारा की ये वाली एपिसोड देख के, एंड दैट्स व्हाई दोबारा इज़ ऑन नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है सिनफ़-ए-आहन। यार सिनफ़-ए-आहन के बारे में क्या बोलूँ मैं। मैंने अभी ट्विटर पे कुछ लोगों से पढ़ा कि ये सुना, मैंने कहीं जगह पढ़ा कि कुछ लोगों को मज़ा नहीं आ रहा कि इतना क्यों दिखा रहे हैं लोग कैडेट्स की ज़िंदगी को, और इतनी डिटेल में दिखा रहे हैं, थोड़ा बोरिंग हो गया है। सो मुझे लगता है कि देखिए, हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आती। येस, एक परसेंटेज होगी जिसको ये ऐसा लग रहा है, लेकिन देयर इज़ अ बिग परसेंटेज लाइक मी जो बहुत इन्जॉय कर रही है, क्योंकि मुझे तो ये छोटी छोटी चीज़ें, एंड मे बी इट्स मेंट फॉर द यूथ, इट्स नॉट रियली मेंट फॉर एवरीवन, कि जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो इसको एंजॉय कर सकें, उसको देख सकें, उसके फ़नी लम्हों पे हंस सकें। और मेरे लिए तो सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उन्होंने दिखाया कि दोस्तियाँ ऐसी बनती हैं। अगर आप अपने कॉलेज के ज़माने को याद करें, अगर आप अपनी वर्क स्पेसिस को याद करें, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपस में कहीं भी किसी भी सिचुएशन में करें तो दोस्तियाँ ऐसी होती हैं। कहीं कॉम्पिटिशन होता है, बाद में आप दोस्त बन जाते हैं, कहीं आप एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। तो आई जस्ट लव दिस जर्नी, और मुझे ये लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस जर्नी हम हर कैरेक्टर को बड़ा जान रहे हैं। मतलब आज से 3 एपिसोड बाद हम बोलेंगे कि हाँ याद है शाइस्ता और रबिया की तो लड़ाइयाँ होती थी, अब शाइस्ता और राबिया, सॉरी नॉट रबिया, कितनी अच्छी दोस्तें हो गई हैं। तो ये एक मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं, ये एक जर्नी है। तो मुझे तो सिनफ़-ए-आहन इज़ लाइक आई एम इन लव विद इट। और फिर लास्ट जो मेजर उसामा के डायलॉग्स थे, वो क्या खूबसूरत मैसेज था। बहुत ही अच्छी एपिसोड थी, हंसी भी आ रही थी, आपको मज़ा भी आ रहा था, और एंड में तो आप थोड़े से दिल को कुछ हुआ भी कि ओह क्या बात बोली है कि शादी, मैं अपनी बेटी के लिए नाम में शादी नहीं रखना चाहता। शादी सफ़र की मंजिल नहीं हो सकती, एक फेज़ होती है, चैलेंज होता है। ब्यूटीफुल डायलॉग्स बाय उमेरा जी, एंड ग्रेट, फैबुलसली डायरेक्टेड बाय नदीम साहब, एंड ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड और डिलीवर्ड बाय शहरियार। सो नंबर 3 पे सिनफ़-ए-आहन। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। फॉर मी बेस्ट डायरेक्टर दिस टाइम इज़ अमीन इकबाल फॉर इश्क़-ए-ला। आई जस्ट लव द कॉन्सेप्ट, जो वो शनाया का जो स्पिरिट है उसको वापस लेकर आए, कि अज़लान जो है वो शनाया को जगह जगह देख रहा है, और कैसे शनाया जो है वो उसको गाइड कर रही है ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, उसके जो कॉजेज़ हैं उनकी तरफ लेके जाने के लिए। और फिर शनाया अस्का के पास भी आती है। पूरी जो एपिसोड की फ़्लो थी वो इतनी खूबसूरत थी कि it was actually very very sad। और अगर वो चाहते तो ये इतनी सैड हो सकती थी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप कहते नहीं यार मुझे नहीं देखनी है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत तरीके से एग्जीक्यूट की कि देयर वाज सैडनेस, देयर वाज डेप्थ, देयर वाज जस्ट समथिंग वेरी पोइटिक अबाउट द होल एपिसोड। आप बंद नहीं कर रहे थे, आप देख रहे थे आगे क्या हो रहा था, क्योंकि आप सोच रहे थे कि अच्छा क्या इसको ये नज़र आएगी तो ये कोई हरकत करेगा। फिर वो जब वहाँ मशीन उस औरत के घर पहुँच जाता है अज़लान,
वो बड़ा अच्छा लगा कि आपको उन्होंने दुख दिखाया, लेकिन दुख दिखाने की पेस को बड़ा फास्ट रखा और एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी की दैट ड्रामा डिडंट लूज यू. एंड अगेन द वे ही डायरेक्ट अजलान, द वे ही डायरेक्टेड शनाया इन दिस, लाइक शनाया भी एक, ऑल्दो शनाया को आप दिखा रहे हैं, लेकिन द वे ही इज पोर्ट्रेड सजल इन दिस, आपको वाकई लगता है कि शनाया कहीं आस पास सी है, यू नो, शी इज़ नॉट रियली फिजिकल देयर. तो वो जो फील है वो आ रही है आपको एज शनाया बीइंग अ स्पिरिट. सो आई रियली लाइक दिस टच. और मैं पहले भी ड्रामा कप में ये कह चुकी हूँ और दोबारा कह रही हूँ कि उससे हुआ ये कि हमें भी ट्रांजिशन आसान हुई, क्योंकि सजल से हम सबको बहुत मोहब्बत है, वो कोई भी कैरेक्टर करती हैं हमें अच्छा लगता है उनको देखना. शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, यू नो. सो शनाया भी हमारे दिल के बड़े करीब थी. तो एक उसकी जो मर्डर था वो बहुत सडन था. तो अब जब हम शनाया को एक फ्लो में एक ट्रांजिशन में देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन हुई है हमारी शनाया को लेट गो करने में, तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि हम अब नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए तैयार हैं. क्योंकि एंडिंग उन्होंने देखी कि अस्का के घर वाले इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बुरी हालत में. तो अब हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम दुख टू प्रैक्टिकलिटी. सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट कि उन्होंने कनेक्शन जो था वन सीन टू अनदर सीन वो बड़ा अच्छा रखा हुआ था. फ्लो बड़ी अच्छी थी, पेस बड़ा अच्छा था, इंगेजिंग था. कहीं भी दुख को इतना ज़्यादा नहीं किया कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो सके. सो डायरेक्टर ऑफ द मूवी गोज़ टू अमीन इकबाल. नंबर 2 पे हमारे पास है परीज़ाद. बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी, थोड़ी सी मुझे स्लो लगी. आई डू अंडरस्टैंड कि जो उन्होंने फिनाले दिखाना है उसके लिए ये बिल्टअप करना बड़ा ज़रूरी था मे बी, या इस तरीके से हमें एक उसका जर्नी दिखाना बड़ा ज़रूरी था. लेकिन मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर एपिसोड्स थोड़ी सी स्लो लगी. मुझे लगा कि मे बी 10 मिनट 15 मिनट कम हो सकते थे वो पूरा स्कूल का. फॉर मी द बेस्ट पार्ट वॉज द पोइट्री, द रेसिटेशन ऑफ द पोइट्री जो पीछे से आ रही थी. वो बहुत मन के जुगनू जला लेते हैं. बहुत ही खूबसूरत, आई होप मैंने सही बोला है, बहुत ही खूबसूरत था. वो पूरा टच बहुत खूबसूरत था. सिर्फ उसी में सफ़र दिखा देते तो काफ़ी होता परीज़ाद का. लेकिन आई लाइक इट कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि परीज़ाद कहीं डिप्रेशन में चला गया और परीज़ाद कहीं और हो गया. आई लव इट, द स्क्रिप्ट, आई लव द राइटिंग ऑफ हाशिम नदीम साहब, एंड आई रिस्पेक्ट हिम सो मच. एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कि उन्होंने कितनी पॉजिटिविटी दिखाई है. यही हमें दिखाना है कि ज़िंदगी में अगर आप तंग आ जाएं, अगर ज़िंदगी में आप कुछ हो जाए, तो आप अपने आप को अपलिफ्ट करें, आप अपने आप को अच्छी काम की चीज़ों में लगाएं, ना सिर्फ ये कि या तो मरवा दें या फिर वो किसी डिप्रेशन. आई होप ही डजंट डाई इन द नेक्स्ट एपिसोड बाय द वे. बीगल ने भी यही किया था, अगर आपको याद हो, रकीब से में सकीना के साथ. तो आई रियली लाइक इट कि वो जाके लोगों की मदद करती है. तो परीज़ाद की बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू जाने वाली, स्लो पेस लेकिन इंटरेस्टिंग एपिसोड थी. और एंडिंग तो क्या ज़बरदस्त थी, ओह माय गुडनेस. एंड आई लाइक द वे यमुना हैज़ चेंज. मैं एक बात नोट करी थी, अगर आप देखें यमुना ने कितना स्पेसिफिक किया हुआ है आरजे एनी के की प्रोनाउंसिएशन को, उसके पूरी आवाज़ को, पोर्ट्रेल को, कि सिर्फ हमने फ़ोन पे सुना एंड द वे शी सेज शी इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन, हमें पता था ये आरजे एनी है. यू नो, देयर इज़ अ स्पेसिफिक स्टाइल दैट शी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड. तो मैं ये अप्रिशिएट करना चाह रही थी. तो नंबर 2 पे है परीज़ाद. Actor of the week male में I want to give it to Azan Sami Khan. I think he did such a fabulous job. उन्होंने आपके दिल को पकड़ा हुआ था, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे. आपको कहीं वो उन पे बेचारगी का फील आती थी, कहीं आपकी सिंपथीज़ होती थी, कहीं आपका दिल चाहता था उनके साथ रोने को, कहीं आप डाउट करते थे कि इज़ ही इन हिज सेंसेस. एंड हिज एक्सप्रेशंस वर टू द पॉइंट. मतलब वो बिल्कुल उस पे जा सकते थे कि खूब ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, वो बिल्कुल गिर गए हैं, चीखें मार रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर और एक्टर दोनों ने इतने सटल तरीके से उसको लिखा किया कि हमें ना वो जो अजान जो लॉस्ट है ना, अजान कह रही हूँ, अगर मैंने पहले भी कैरेक्टर का नाम गलत लिया तो मेरी माफ़ी, कि अजलान का जो कैरेक्टर है, जो वो लॉस्ट है, उसको समझ नहीं आ रही हुआ क्या है मेरे साथ. ही कांट डाइजेस्ट की शनाया चली गई है, और वो ना सिर्फ ये, फिर उसको ये दुख कि जिस हस्ती को इतनी मोहब्बत करता है वो हस्ती उसके पास नहीं है. वो दोनों चीज़ें जिस तरह उसको अफेक्ट कर रही हैं, वो अजान समी खान ने इतने खूबसूरत तरीके से कम्युनिकेट किया है. एंड इफ़ यू लुक एट इट, यू नो, एंड में जो एंड सीन है वो तो मुझे इतना अच्छा लगा. व्हेन ही सेइंग शनाया आ जाओ, शनाया आ जाओ, उफ, देयर इज समथिंग हैरोइंग अबाउट, लाइक देयर इज सम एक अजीब सी एक फील आती है आपको, एंड यू कैन कनेक्ट विद इट. मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं उस वक्त अजलान के साथ हूँ, और मैं अजलान के साथ साथ मैं भी कह रही हूँ कि शनाया आ जाओ. सो आई लव द वे ही इज़ यूज्ड हिज बॉडी, हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, हिज हैंड्स. आप हाथ की मूवमेंट देखें, उनकी आइज़ की मूवमेंट देखें, उनकी लिप्स की देखें. तो वेरी नाइस. अब जब वो गोद में लेटे होते हैं, कितना छोटा सा सीन है,
बट वो कितना इम्पैक्टफुल है जब अपनी माँ से बात कर रहा है, जब वो शनाया से बोलता है नहीं मैं चला जाऊँगा तो तुम चली जाओगी, एंड ही इज़ ब्रॉट अ वेरी सॉफ्टनेस टू द दुख, क्योंकि दुख जो होता है ना वो इतना इंटेंस होता है कि वो जाके आपको दिल को लगता है और आप भाग जाते हैं, लेकिन इस दुख में उन्होंने एक रोमांटिसिज्म और एक सॉफ्टनेस डाली है जिसने आपको पकड़ा हुआ है. सो एक्टर ऑफ द वीक मेल गोज टू अजान समी खान. I want to mention Bilal as Mahir. What an amazing job he did. मैं हमेशा कहती हूँ कि बिलाल इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन इस वाले में तो बिलाल ने पूरी एपिसोड में जो सीन्स हैं डिफरेंट, एंड आई एम श्योर वो डिफरेंट टाइम पे शॉट हुए हैं, लेकिन बिलाल ने प्रूव किया कि वो कोई भी कैरेक्टर इतनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपके दिल को छू जाएंगे. माहिर के कैरेक्टर के लिए हमें सिंपथीज फील होती थी, यू लाइक बेचारा, लेकिन इसमें एक्चुअली हम माहिर के लिए रूट कर रहे थे. वी वर लाइक ओ येस ही डिड इट, एंड वी वर फीलिंग गुड फॉर माहिर, एंड वी वर प्राउड ऑफ माहिर, एंड वी वर हैप्पी फॉर माहिर, एंड दैट्स व्हाट ही डिड. बिलाल ने अपनी एक्टिंग से हमारे इमोशंस को चेंज किया है. सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड सो रियल, एंड आई लव द वे वो जो पूरा हाथ पकड़ते हैं, एंड देन द वे ही सेज, ही इज़ यूज्ड एक्सप्रेशंस इन हिज वॉइस ऑल्सो. अगर आप देखें, सिर्फ एक दो चीज़ें मैंने नोट की, वो अपनी आंखों से और अपनी आवाज़ से. अगर आप सीन देखें जब वो इब्तिसाम के साथ बैठे होते हैं, he is talking, it's his eyes that makes a difference with on his face, his smile, his eyes and his expressions, voice ke expressions. So great job by Bilal. I also want to mention Asad Siddiqui as Dayan. I think he is doing such a great job. इतना मज़ा आ रहा है दयान को देखकर, और इतना नेचुरल उन्होंने प्ले किया है कि, और दयान को देख के लगता है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए. कहीं वो शाउट नहीं कर रहे, कहीं वो बदतमीज़ी नहीं कर रहे. ही इज़ सो सपोर्टिव ऑफ दुआ. तो आई एम लविंग हिज परफॉर्मेंस, द वे ही इज़ डिलीवर्ड Dayan, एंड Dayan हमारे दिलों में जगह कर गए हैं, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ Dayan इन ए मुश्ताक. जावेद शेख अगेन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी दोबारा में, इस बार एज इब्तिसाम. द वे ही सपोर्टेड मेहरू, बहुत मज़ा आ रहा था उनको देख के. नुमान एजाज इन संगे माँ, क्या बोलूँ मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ नुमान एजाज की कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इवन नाउ व्हेन आई वाज वाचिंग हिम एज मरजान, आई वाज लाइक यार ये क्या एक्टिंग करते हैं, लाइक क्या एक्टिंग करते हैं, उस कैरेक्टर को जी लेते हैं, और उस कैरेक्टर से हमें देखिए दिला देते हैं कि ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है हमारे सामने. आतिफ असलम, आतिफ का डेब्यू ड्रामा है लेकिन कहीं से नहीं लग रहा है. जैसे ही हिलमन का कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है, एंड आई एम लाइक वाओ कितना मज़ा आ रहा है इसको देख के. आई वॉन्ट टू लिसन टू वट ही इज सेइंग, आई वॉन्ट टू लिसन टू वट ही इज़ गोना मेक फन ऑफ, या वो क्या आर्ग्यू करेंगे. बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल, बहुत से लोग हैं यार. इस बार बड़ा मसला था, माया का छोटा सा रोल था लेकिन जो बिछड़ के में बड़ा, बट आई लाइक हर एक्सप्रेशंस. सानिया सईद एंड सामिया मुमताज़, ग्रेट परफॉर्मेंसेज इन संगे माँ, इतना मज़ा आता है उनको देख के. हानिया इन संगे माँ इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. देयर इज समथिंग अबाउट हर कि आप देखते हैं और आपका दिल चाहता है कि आपको देखते हैं, आपको अच्छा लगता है हानिया का कैरेक्टर संगे माँ में देखने के लिए. इसके अलावा हदीका कयानी फॉर दोबारा, आई लव द वे शी हैंडल द होल process of transition of Mehru from saying yes to Ibtisam to actually going and doing निकाह in the masjid. वो पूरा सीन जब वो सोच रही होती है इब्तिसाम और माहिर के दरमियान, वो जो हल्की सी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, और फिर जब निकाह करके आती हैं तो वो घबराई हुई हैं, वो बोलना भी चाह रही हैं, एंड शी इज़ लुकिंग फॉर सपोर्ट, एंड देन माहिर ऑब्वियसली सपोर्ट्स हर. सो आई जस्ट लव द वे जितनी सेंसिटिविटी और जितनी सटल तरीके से हदीका कयानी मेहरू के कैरेक्टर को हैंडल करती हैं. तो बट इन सब लोगों की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी कि मैं किसी एक को नहीं चूज़ कर सकी. माय अपॉलॉजीज़, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन दे वर ऑल वेरी ग्रेट. सिनफ़े आहन में एवरीवन, माँ जबीन का कैरेक्टर, शाइस्ता, राबिया, दानानी, इतना मज़ा आया सबको देख के. आई मीन ये वीक तो मुझे लगता है वाज फुल ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंसेस. सना जावेद इन ए मुश्ताक जो मंडे को एपिसोड आई, जब वो दयान के साथ जब दयान वो बिस्तर में होती हैं, लेटी भी होती हैं, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, एंड दयान कम्स एंड ही स्पीक्स टू हर, दैट वो रो रही है, इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस दिए हैं उधर सना ने, बहुत रिलेटेबल, बड़े रियलिस्टिक. सो आई वांटेड टू मेंशन ऑल दीज पीपल, यू नो. यस, नंबर 1 पे हमारे पास है इश्किला. आई जस्ट लव्ड इश्किलाज एपिसोड. मैं सोच रही थी कि हमें इसमें शायद ड्रैग
हमें लगे कि ड्रैग होगा, हमें लगे कि बहुत ज़्यादा दुख होगा। आई थॉट मे बी वो आगे 5 साल बाद ले जाएंगे कि यमुना का कैरेक्टर अस्का जो है वो डॉक्टर बन गई है या बनने के प्रोसेस में ग्रेजुएट करने वाली है, एंड अजान जो है वो अपने आप से डील कर रहा है। बट उन्होंने बड़ा स्लो प्रोसेस हमें दिखाया, ट्रांजिशन। उन्होंने फैमिली का दुख दिखाया, उन्होंने अजलान का दुख दिखाया, उन्होंने अस्का की फैमिली में जो मुश्किलात फेस कर रही हैं वो दिखाई। ऐसी एपिसोड थी कि आप इधर से उधर देख नहीं सकते थे, आपको मज़ा भी आ रहा था, दुख भी हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था कि दुख आपको देखने से मना नहीं कर रहा था। आई फाउंड इट टू बी वेरी एंटरटेनिंग, एंगेजिंग, very heartwarming, and there was something very poetic about it. So I really liked Ishqila's episode this week, and that's why it's on number 1. That is all from my side. I hope मेरी top 5 की रेटिंग से आप लोग एग्री करते हैं, आप लोगों की भी यही रेटिंग हो। सॉरी, मैं अहमद अली अकबर को मेंशन करना भूल गई ना इन एक्टर्स ऑफ द वीक, सो नाउ आई एम मेंशनिंग कि अहमद अली अकबर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। उनका पूरा ट्रांजिशन एज परिजात कि वो सब कुछ छोड़ के आ गए और अब वो इस नई जगह पे एज टीचर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हिज शॉक व्हेन ही हियर्स आरजे एनीज वॉइस, और वो वहीं खड़े हो जाते हैं, वो लगता है बुत बन गए, वो जो जुमला होता है ना बुत बन गए, वो वाला था। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हिज परफॉर्मेंस। मैं वही कहती हूँ, हर हफ्ते मेरे पास अल्फाज नहीं होते उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के लिए। आपकी टॉप 5 कौन से मुझे कमेंट्स में बताइए, एंड देन आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।